दोस्तों नमस्कार, मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच एक ऐतिहासिक वीडियो लेकर आया हूं। एक ऐसी वीरांगना की कहानी लेकर आया हूं जिनके अदम्य साहस की प्रशंसा आज भी पूरे हिंदुस्तान में होती है। उस वीरांगना का नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अभी तक मैंने YouTube पर अपने 21 वीडियो अपलोड किए हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। तो चलिए मैं आपको जोड़ता हूं अपने मूल विषय से, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और 1857 की क्रांति। लक्ष्मीबाई के विषय में कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हिंदुस्तानी ही नहीं, अंग्रेज भी झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा किया करते थे। झांसी एवं ग्वालियर का अंग्रेज अधिकारी सेनापति सर ह्यूरोज, उन्होंने भी झांसी की रानी के विषय में कहा था कि यहाँ एक महिला है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। 1857 की क्रांति को समझने के बाद झांसी की रानी के उस अदम्य साहस को यहाँ समझेंगे। 1857 की क्रांति के विषय में बीडी सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति वह क्रांति थी जिसमें भारत के सभी जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति का दौर था उस समय झांसी की परिस्थितियां कैसी थी। रियासत झांसी थी और राजा थे गंगाधर राव, और झांसी को सहयोग प्रदान कर रहे थे उस समय तात्या टोपे जो नाना साहब पेशवा के सेनापति थे। वर्तमान में उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के पूर्व गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 1856 तक भारत में रहे, और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई जिसके आधार पर 7 राज्यों को हड़प लिया था। क्रांति का तात्कालिक क्या कारण रहा था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण रहा था चर्बी वाला कारतूस। और 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? तो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस से नाराज होकर अंग्रेज अधिकारी को बैरकपुर छावनी में गोली मार दी थी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी के फंदे पे लटका दिया और 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। अब यहाँ पर हम झांसी की रानी की भूमिका को देखते हैं। क्रांति का घटनाक्रम कैसा था? उस समय राजा गंगाधर राव थे और गंगाधर राव के पुत्र की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव, लेकिन अंग्रेजों ने इसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। 1853 में राजा गंगाधर राव की मौत हो गई और अंग्रेजों ने हड़प नीति के आधार पर 1854 में झांसी को हड़प लिया और ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना दिया। यहीं से झांसी में क्रांति की शुरुआत होती है। हम कह सकते हैं कि यहीं से क्रांति का बिगुल बजता है। अब यहाँ पर रानी किस प्रकार भूमिका निभाती इसको हम समझते हैं। रानी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए कालपी पहुंचती है और वहां पे इनकी मुलाकात तात्या टोपे से होती है। तात्या टोपे जो बहुत साहसी थे और गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, साथ ही नेतृत्व करने की भी तात्या टोपे में बहुत क्षमता थी। अब झांसी की रानी के साथ मिलकर तात्या टोपे ग्वालियर पहुंचते हैं और वहां पर ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लेते हैं। ग्वालियर के किले पर अधिकार करने के बाद आगामी योजनाओं को बनाया जाता है। इसी बीच अंग्रेज वहां पहुंच जाते हैं और 18 जून 1858 को ग्वालियर में रानी और ब्रिटिश सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध होता है। युद्ध इतना घमासान होता है कि ब्रिटिश सेनापति इससे घबरा जाते हैं, लेकिन अंत में रानी जो है इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाती है। रानी के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उस समय
हीरोज का एक और कथन, जैसे मैंने शुरू में हीरोज का कथन बताया था, हीरोज का यहाँ पर और कथन आया कि रानी अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी, विद्रोही नेताओं में भी सबसे खतरनाक थी। झांसी की रानी अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों के साथ लड़ती रही। झांसी की रानी का वार इतना तेज था कि ब्रिटिश हुकूमत थर्रा जाती थी। अंग्रेज चारों तरफ से झांसी की रानी पर वार किया करते थे ताकि किसी भी तरह से झांसी की रानी को घायल किया जा सके। भारत के इतिहास में झांसी के रानी के अदम्य साहस को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हिंदुस्तान हमेशा झांसी की रानी के उस अदम्य साहस और पराक्रम को याद करता रहेगा। मैंने झांसी की रानी पर यह संक्षिप्त वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।